इसलिए महाराज मैं ये नहीं पूछती हूँ आप बन क्यों जा रहे हैं, ना मुझे कोई दुख है, बल्कि मैं ये पूछ रही हूँ आपसे आखिर मैंने अपराध क्या किया है कि मुझे अपनी सेवा से दूर कर रहे हैं। अगर आप बन जा रहे हैं तो हमें भी ले चलिए। भगवान राम ने कहा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्या कहते हैं, चलने को तो चल सकती हो पर वन भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं, हे राजभवन की राजवधू वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वो कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वनचरों राक्षसों का ब्यालों का बाघों का भय। लेकिन सीता जी बहुत जिद करती हैं, महाराज मुझे अपनी सेवा से दूर मत करिए। वन में जिस तरीके से आप जो भी काम करेंगे मैं आपका हाथ बटाऊंगी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे से, और केवल मैं आपकी सेवा करूंगी, मुझे अपनी सेवा से दूर मत करिए। बोले शंकर भगवान की। क्या कहते भगवान रामचंद्र कि अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं है वन बिहार, यह कह कर माँ झुंझलाएगी। वनवास नहीं है वन बिहार, यह कह कर माँ झुंझलाएगी। अब तुम भी साथ चलोगी तो सब बात नष्ट हो जाएगी। फिर तुमको साथ ले चलूं तो यह बात याद की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। भगवान राम ने कहा सीता अगर तुम भी साथ में चलोगी, कैकेयी माँ ये कह सकती है कि जब पूरा परिवार वहां जाएगा तो वनवास कैसा, वन विहार हो जाएगा वो। इस नाते तुम जिद मत करो, यहीं पर रहो। लेकिन सीता जी बारंबार आग्रह करती है, लेकिन एक भी बार ये नहीं कहती कि आप वन को मत जाओ। अंत में भगवान ने कहा ठीक है, अगर चलना चाहती हो मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ माता कौशल्या के पास, और अगर वो तुम्हें आदेश दे दे तो चली चलना। सीता की बात हो गई। लक्ष्मण की बात, भरत के बारे में तो हर कोई जानता है कि भरत जी ने क्या किया। यहाँ पर क्या होता है कि एक हाथ जमीन के लिए लोग अपने भाई से 20-20 साल मुकदमा लड़ लेते हैं। एक हाथ जमीन के लिए लाठी डंडा चला लेते हैं, उसमें पैसा खर्च कर देंगे, जमीन का 10 गुना खर्च हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब पूजा करना होगा रामायण खोल लेंगे, ए बेटा पढ़ने आराम से जाना, कोई दिक्कत ना हो, मोबाइल चार्ज है नहीं चार्ज है, भैया दुकान का सामान लेते आना, वो शैम्पू उतने का है, वो बीड़ी उतने की है, देखना आराम से बेचना। तो पूजा का फल कहाँ से मिलेगा। रामायण पढ़ोगे तो रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होता। रामायण जो कह रहा है उसको पहले धारण करो। आप भरत चरित्र ही पढ़ोगे
और एक हाथ जमीन के लिए 20 साल मुकदमा लड़ लोगे भाई से। भरत जी ने किया क्या अपने जीवन में? अपने भाई के लिए राज को लात मार दिया। एक हाथ जमीन की क्या बात है, राज छोड़ दिया। और भरत जी ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि अगर मेरे भाई बन चले गए हैं, वहां पर वो जमीन पर सोते होंगे, मैं यहाँ पलंग पर कैसे सो सकता हूँ? ना मैं पलंग पर सो सकता हूँ, ना जमीन पर ही सो सकता हूँ। अगर मैं यहाँ जमीन पर सोता हूँ तो भाई की बराबरी हो जाएगी। इसलिए भरत जी ने क्या किया था, अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में आश्रम बनवाया था और आश्रम में गड्ढा खोद करके गड्ढे में सोते थे कि मुझे अपने भाई से नीचे ही रहना है। राज छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, यहाँ तक कि बिस्तर भी छोड़ दिया, जमीन के गड्ढे में 14 साल निवास करते हैं। भरत जी की स्त्री मांडवी के बारे में सुनिए। भरत जी वहां रहने लगे, मांडवी को लेकर नहीं आए थे। तो मांडवी अपने मन में विचार करती है मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन अचानक बिना बताए नंदीग्राम पहुंच गई। जब नंदीग्राम पहुंच गई, ये कथा रामानंद सागर में रामानंद जी दिखाई गए रामायण में, उसने देखा होगा, पता होगा। जब मांडवी वहां पहुंचती है, भरत जी हक्के बक्के हो गए, बिना बताए कैसे आ गई? कहा तुम यहाँ क्या करने आई हो? मांडवी ने कहा कि महाराज मैं यहाँ कुछ करने नहीं आई हूँ, केवल आपसे कुछ पूछना। आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने भाई के लिए ही तो कर रहे हैं। बोले हाँ। तो कहा मैंने क्या बिगाड़ा? आखिर मैंने क्या पाप किया हुआ है कि इस सेवा से मुझे दूर कर रहे हैं? जैसे अपने भाई के लिए आप 14 वर्ष सन्यासी का भेष बना करके नंदीग्राम में रहेंगे, ठीक उसी प्रकार मुझे भी आज्ञा कीजिए, मैं भी 14 साल इसी गड्ढे में जैसा आप रहेंगे वैसा मैं भी रहूंगी, और 14 साल आपके भाई के लिए हम भी ऐसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे। एक बार भी नहीं कहा कि चलो अयोध्या में राजमहल में रहो, वो बन जाने वाले थे चले गए, हम लोग क्यों दुख भोगे। लेकिन भरत जी अब सोचते हैं कि बात तो इसकी सही है, इसको मौका देना चाहिए, लेकिन अपने साथ में रखना भी नहीं चाहते। लगाया तो पता नहीं, इसका प्रश्न भी गलत नहीं है, इसको उत्तर भी दे दिया जाए, इसको यहाँ रहने से मना भी ना किया जाए, और कोई ऐसा तरीका निकल आए कि ना ये यहाँ रहने पाए और ना इसकी बात गलत हो, कोई इसका भी मतलब हम काम बता दें। भरत जी ने कहा कि मांडवी इस समय तुम्हें इस सेवा से बढ़कर के एक सेवा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा धर्म है, तुम वो सेवा स्वीकार करो। मांडवी ने दोनों हाथ जोड़ा, महाराज जल्दी बताओ कौन सी सेवा? भरत जी ने कहा माता कौशल्या की सेवा। इस समय उनकी बहू वन में गई हुई है, माता बहुत दुखी होंगी, इसलिए तुम जाओ 14 साल कौशल्या जी के पास में रहो, कौशल्या माता के पास में रहो और 14 साल उनके आदेश का पालन करो, उनकी सेवा करो, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मांडवी आगे कुछ बोलती ही नहीं और भरत जी को प्रणाम करके तुरंत लौट आई और कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर 14 साल रहती है, उन्हीं की सेवा सत्कार करती है। ये मांडवी का चरित्र है। लक्ष्मण जी के बारे में सुनिए। लक्ष्मण जी भी खड़े खड़े रो रहे हैं, मेरे भैया और मेरी भाभी वन को जा रहे हैं, मुझसे पूछे भी नहीं, मुझे बताए भी नहीं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम क्यों रो रहे हो? आराम से यहाँ पे रहो, भरत आएगा राजा बनेगा, तुमसे बड़ा है, उनके आदेश का पालन करना, और 14 साल के बाद हम अवश्य लौट के आएंगे। तुम मेरे छोटे भाई हो, केवल भाई ही नहीं, समझो मेरे दूसरे प्राण हो तुम। अगर मेरे हाथ में धनुष है तो उसके बाण तुम ही हो। हम तुमसे कभी अलग नहीं हो सकते, वन में रह करके भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, हमेशा अपने मन में रखना और अपने भाई भरत की आज्ञा का पालन करना। तो जाओ आराम से रहो, हम वन को जा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? अरे भैया जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का
मैं आपका सेवक हूँ, अगर ऐसा भाव अपने मन में आप रख रहे हैं तो मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? अरे हमें भी साथ ले चलिए। तो भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण